Hello and Assalamu alaikum. My name is Usman Ashraf and I am the arts instructor at the Adify group of companies. तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 6 के आंसर्स के ऊपर बात करेंगे, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द आइल्स स्पीकिंग एग्जाम. बेसिकली पार्ट 2 जो होता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको एक क्यू कार्ड मिलता है. क्यू कार्ड बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है. आप इसको इजी वर्ड्स में यूँ समझिए कि उसके ऊपर सर्टेन क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और आपको उनको उस क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए, उसके आंसर को प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है. आपने उस 1 मिनट के टाइम के अंदर कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं और सर्टेन आपने पॉइंटर्स बनाने होते हैं जिनकी मदद से, जिनको देख के आप 2 मिनट तक अपने आंसर्स को प्रोलॉन्ग कर सकें. एक सवाल जो मुझे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा रिसीव होता है वो ये होता है कि क्या हम पेपर की तरफ देख सकते हैं, क्या हमें पेपर की तरफ देखना चाहिए. तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं. इट इज़ हाईली एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड कि आपको पॉइंट्स बनाने चाहिए और जहां आप अटकते हैं आपको पेपर की तरफ जरूर देखना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए. और अगर ऐसा होता है कि आपको एक आधा पॉइंट मिस हो रहा है और आपको आगे की बात नहीं सूझी, आपको ये लग रहा है कि आगे की बात को मैं ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकूंगा या मेरे पास इस जो पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो खत्म होने वाला है, तो देन यू कैन इंस्टेंटली लुक एट द पेपर. आप जल्दी से पेपर को देखें, आप अपना अगला पॉइंट देखें और आप फिर एग्जामिनर की तरफ अपना फेस करके आप अपने आंसर को कंटिन्यू कर दें. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे, दिस इज हाउ यू शुड डू इट. अगर ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं सूझ रहा, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो हाँ थोड़ी सी ज़्यादा देर पेपर पे देख लें, लेकिन फिर आपको ज़्यादा एग्जामिनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखने के लिए आपको एग्जामिनर की तरफ देखना चाहिए. जहाँ पॉइंट भूला आपने पेपर पे जल्दी से देख लिया. ओके, अनदर क्वेश्चन जो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा रिसीव होता है वो ये कि सर हम पॉइंट्स किस तरह बनाएं. हमें ये नहीं समझ आता कि हमें क्या पॉइंट्स बनाने चाहिए, मुझसे पॉइंट्स नहीं बनते और मुझे कुछ समझ नहीं आता. इसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन ये होता है कि जब स्टूडेंट को पीस ऑफ पेपर दिया जाता है तो वो पूरे का पूरा आंसर नोट डाउन करने की कोशिश करता है. व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट कि बजाय इसके कि आप पॉइंटर्स बनाओ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पूरी पूरी कहानी लिखनी शुरू कर देते हैं कि मैं ये बोलूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा. तो ऑब्वियसली जब आप पूरी कहानी लिख रहे हैं और आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात को स्टेट कर रहे हैं, तो फिर आपको उसको पूरा रीड करना पड़ेगा तो आप उसको कर सकते हैं. बट दिस इज द रॉन्ग वे टू डू इट. बेसिकली पीस ऑफ पेपर आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपने पास पॉइंटर्स बनाएं. दैट इज व्हाट आई वुड से कि जब आपने अपने पॉइंटर्स बनाए होंगे तो आप एक पॉइंट को देख के थोड़ा सा बोलोगे, फिर आप दूसरे पॉइंट को देख के थोड़ा सा बोलोगे, फिर आप तीसरे पॉइंट को देख के बोलोगे. स्टूडेंट्स कहते हैं हमें ये नहीं समझ आता कि पॉइंट किस टाइप का होना चाहिए. पॉइंट इस टाइप का होना चाहिए कि जो पॉइंट हो वो आपको पूरी लाइन की याद करा दे, वो आपको बेसिक ये बता दे कि आप क्या कहना चाह रहे थे और आप फिर वो पूरी लाइन उसको बोलते हैं. तो आज बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो पार्ट 2 पे क्यू कार्ड है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर आया. फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर जब आप गौर करेंगे तो हमने पॉलिटिशियंस के ऊपर बात करनी है और यू शुड से के नीचे अगर आप देखेंगे तो यू शुड से के नीचे रिटन है हु इज ही और शी. तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हु इज ही और शी, वो कौन है. राइट, ही और शी से ये मुराद है कि अगर वो फीमेल है या वो मेल है तो वो कौन है. आपको बेसिकली इसके ऊपर सबसे पहले अपने पॉइंट्स बनाने चाहिए. अब आप इसके ऊपर क्या पॉइंट्स बना सकते हो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ. आप पॉइंट ये बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इमरान खान. आपके माइंड में इमरान खान एक पॉलिटिशियन आया, तो आपने हु इज ही और शी ये पूरी लाइन लिखने की बजाय कि आई नो अ पॉलिटिशियन एंड ही इज माई फेवरेट पॉलिटिशियन, ही इज इमरान खान, ही इज अ फेमस क्रिकेट टीम कैप्टन एंड ही वॉन द वर्ल्ड कप. अब इस तरह की जो डिटेल्स है ना, आपने पूरी लाइन नहीं लिखनी, आपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाने. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन, एक दूसरा पॉइंट आपने बना लिया दी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. राइट, तीसरा पॉइंट आपने बना लिया पाकिस्तानी फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन. राइट, और चौथा पॉइंट आपने बना लिया ही वॉन द वर्ल्ड कप. अब ये 4 पॉइंट्स जो आपने बना लिया, इससे आप 2 से 4 लाइनें आराम से अपने आंसर स्टार्ट कर सकते हो. राइट, सबसे पहले आपने ये वाला अपना पार्ट कवर कर लिया, हु इज ही और शी, आपने पॉइंट्स बना लिया और जब अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो आप इन पॉइंट्स की बेस पे बोलेंगे. राइट, दूसरा उसमें अगर आप देख सकें तो लिखा है व्हाट ही और शी डिड दैट यू कैन टेल अदर्स. अब बेसिकली आपने ये बताना है कि उसने ऐसा क्या किया है, कोई काम जो उसने किया जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउडली बता सकते हो. तो फिर आप अपने पास पॉइंट्स बना लें. अब इसमें आप लोग क्या बना सकते हैं, आप लोग इसमें ये पॉइंट्स बना सकते हैं कि सबसे पहले आपने बोलना है कि मैं प्राउडली ये बता सकता हूँ. आपने एक पॉइंट बना लिया कि वो अपने मुल्क के लिए उसने कश्मीर के ऊपर बात की, उसने कश्मीर के मौजू के ऊपर बात की. ही स्टूड अप एंड ही रेज्ड हिज वॉइस फॉर कश्मीरी. अब ये पूरी लाइन लिखने के बजाय आपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं. स्टूड अप का एक पॉइंट बना लें, कश्मीर इशू का एक पॉइंट बना ले छोटा, जिससे आपको ये बात याद आ जाए कि वो खड़ा और रेज्ड हिज वॉइस कश्मीर इशू, ये 3 आपने पॉइंट्स बना लिए. अगर आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो आपने
एक और पॉइंट बना लिया जिसमें लिखा था हाउसिंग स्कीम्स, और आपने एक पॉइंट बना लिया अनएम्प्लॉयमेंट। अब हाउसिंग स्कीम से आपको ये याद आ जाएगा कि उसने सर्टन टाइप ऑफ हाउसिंग स्कीम्स को लॉन्च किया, जिसकी वजह से कई लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, वो अब उनको घरों के यानी कि उनको घर फराहम किया उसने। उसके बाद जो आपने पॉइंट बनाया था अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपको ये याद आ जाएगा, देखिए उस पॉइंट से बेसिकली आपको पूरी लाइन याद आ जाती है, आपके माइंड में क्लिक कर जाता है कि उसने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया, उसने कई ज़्यादा इनिशिएटिव्स ऐसे लॉन्च किए हैं, उसने कई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, फिर आप उसके ऊपर बोल सकते हो। अब मेरे अंदाजे के हिसाब से सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस हु इज ही और शी या व्हाट ही और शी डिड दैट यू कैन टेल अदर्स, आप बेसिकली 5 से 6 लाइनों को तो कवर कर ही लेंगे, एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली स्पीक फॉर 2 मिनट्स, ये बात याद रखनी है। ओके, डू यू वांट टू बी लाइक हिम और हर, सिंपल इसके ऊपर पॉइंट्स भी बना लें। फॉर एग्जांपल अगर इफ आई वर इन योर प्लेस तो मैं लिखता नो, ठीक है। फिर आप अगला पॉइंट बना लें कि आई डोंट लाइक पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पॉलिटिशियंस, आप एक पॉइंट बना लें। आप क्यों नहीं पसंद करते, फिर आगे उसके पॉइंट्स बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ मनी मेकिंग, ठीक है, एक मैंने मनी मेकिंग बिजनेस बना लिया, एक मैंने पावर प्ले गेम बना लिया कि पावर प्ले गेम है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, तो इन बातों की वजह से मैं पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता और फिर मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको नहीं कॉपी करना चाहूंगा, राइट। अब इस तरह अगर आप बारी ब बारी सारे यू शुड से के नीचे जो लिखे होते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अगर पॉइंट्स बनाते जाते हैं और फिर आप उन पॉइंट्स की वजह से अपना आंसर देना चाहते हैं, तो आप इजीली अपने पार्ट 2 को टैकल कर सकते हैं, आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सबको अब बोलना शुरू करूं, राइट, तो मैं इसका आंसर कुछ ऐसे कर सकता हूं कि या माय फेवरेट पॉलिटिशियन इज इमरान खान, basically he is the current prime minister of Pakistan, and he is very well known as for being the former Pakistani cricket team's captain, and he is also actually quite famous because he won the World Cup. I'm sorry, I forgot the year. आप year का mention कर सकते हैं कि he won the वर्ल्ड कप इन व्हाट ईयर, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड फिर इस तरह अगर आप बारी ब बारी सारे लाइंस को कवर करते जाएंगे तो आप इजीली अपने पार्ट 2 को आंसर कर सकते हैं, राइट। यू शुड रिमेंबर, यू शुड से के बाद नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपने बारी बारी उनके पॉइंट्स बनाने और आपने उन पॉइंट्स को बोलते जाना है और इस तरह आप इजीली अपने 2 मिनट्स को कवर कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर द पार्ट 2, दैट इज बेसिकली द क्यू कार्ड। अब हम लोग मूव करते हैं पार्ट 3 के ऊपर, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी होती है कि पार्ट 3 को किस तरह आंसर किया जाए, तो पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। पार्ट 3 में अगेन जो सेम टॉपिक जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो टॉपिक पार्ट 2 में आएगा, फॉर एग्जांपल यहां हमने पॉलिटिशियंस की डिस्कस किया टॉपिक, पार्ट 2 में सेम फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे आपको पॉलिटिशियंस के ऊपर पार्ट 3 में। फॉर एग्जांपल अब यहां पे पार्ट 3 स्टार्ट हो गया जो कि फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली वो इसमें आपसे ये पूछेगा कि आपसे ये पूछेंगे कि पार्ट 3 के अंदर वो हमसे पूछेगा पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, राइट। ओके, अब वो हमसे ये पूछ सकता है हाउ पॉलिटिशियंस हेल्प मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अब अगर आप मेरे साथ एग्री करेंगे तो आप ये इजीली जज कर सकते हैं कि पॉलिटिशियंस ही पार्ट 2 में था और पॉलिटिशियंस ही का सवाल पार्ट 3 के अंदर आया। अगेन सेम थिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर, 3 से 4 लाइनों का आंसर करना चाहिए मिनिमम, और इसको आंसर कैसे करना है, अगेन वही बात मैं आपको कहूंगा, आपके माइंड में पॉइंट्स आ जाने चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, पॉलिटिशियंस, हाउ पॉलिटिशियंस कैन हेल्प मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। पॉलिटिशियंस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो आपने जल्दी से 3 से 4 स्टेप्स को सोच लेना है, राइट। 3 से 4 स्टेप्स को सोच रहे हैं जो बहुत न्यूट्रल से हों, जो आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए और मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल के आपने 3 पॉइंट सोच लिए। पहला पॉइंट आपने ये सोच लिया कि इंक्रीज इन टूरिज्म, राइट, आपके माइंड में इंक्रीजिंग टूरिज्म आपने बोला कि आई थिंक दैट पॉलिटिशियंस शुड इंक्रीज द टूरिज्म ऑफ द कंट्री, दैट विल बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। पहला पॉइंट आपने ये बोल दिया, राइट, आप बोल रहे हैं, आपने कंटिन्यूसली इसको बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट आपके माइंड में आया बेटर पॉलिसीज दैट कैन हेल्प द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन, राइट, तो आपने सेकंड पॉइंट वहां से ये कंटिन्यू कर लिया। And I also believe that they should introduce policies or make the existing policies better for the protection of the children and the women, as it can be very beneficial for the children and the women living in the society, and it can help make the world a better place, right? अब तीसरा आपके माइंड में पॉइंट आया कि लेट्स ऐड अनदर पॉइंट। आपने तीसरा पॉइंट आपके माइंड में आपने सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, और अगर कोई इशू बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपने फिर तीसरा पॉइंट ये बोला कि एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दे शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट because a lot of youngsters in the society are doing suicide because of unemployment. They don't have jobs, and the rate of the crime is increasing day by day. So I think that they should reduce unemployment and create more opportunities of employment.
तो जब आपने ये 3 पॉइंट्स कवर कर लिए तो आपने आराम से मेरे ख्याल से 3 से 4 लाइनें, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेंगे आप लोग। 3 पॉइंट सोचे आपने, टूरिज्म का पॉइंट सोचा आपने, बेटर पॉलिसीज का पॉइंट सोचा और आपने अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट सोचा, और आपने उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात की, थोड़ी बात की और थोड़ी बात की, और इस तरह आपने 3 से 4 लाइनों को कवर कर दिया। जैसे ही सवाल आता है आपके माइंड में पॉइंट्स आ जाने चाहिए और आपने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अपने एग्जामिनर को आंसर कर देना है। रिमेंबर दैट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी व्हाट क्वालिटीज अ गुड लीडर शुड हैव इन योर ओपिनियन। अब बेसिकली वो आपसे इस सवाल में ये पूछ रहा है कि आपके अंदाजे में या आपके हिसाब से, सॉरी, आपके ओपिनियन में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो देन अगेन यू कैन गो फॉर द वेरी नेचुरल वंस, जो आप किसी भी आंसर में फिट कर सकते हैं, राइट। आप किसी डॉक्टर को लेके, आप किसी टीचर को लेके आप सेम क्वालिटीज बता सकें, तो आपने आपके माइंड में इंस्टेंटली 3 से 4 क्वालिटीज आ जानी चाहिए। आपने उनको डिस्क्राइब कर देना, सिंपल एज दैट। प्रोलॉन्ग करने के लिए आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहली बताई कि बीइंग फिलैंथ्रोपिक। बेसिकली फिलैंथ्रोपिक उस बंदे को बोला जाता है, ऐसे इंडिविजुअल को कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वेलफेयर के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता है। ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, समथिंग लाइक दैट, राइट। वेलफेयर फॉर द अदर्स। अब सबसे पहला पॉइंट आपने ये बोलना है कि ही शुड बी फिलैंथ्रोपिक। और फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, जो दूसरों की वेलफेयर के लिए सोचता है। तो आपने कहना है कि ही शुड बी फिलैंथ्रोपिक बिकॉज इन दैट वे ही कैन थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल एंड द पब्लिक। इस तरह करके आपने पहला पॉइंट बोल दिया। सेकंड बोल लेते हैं हम, डिस्कस सोच लेते हैं कि आपके माइंड में पॉइंट आया दैट ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और साथ ही आपके माइंड में क्लिक कर देना चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने ये बोल दिया कि ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई थिंक ऑनेस्टी इज द, बिकॉज एज दे से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो इफ ही विल बी ऑनेस्ट then he will definitely think about everybody and he will do all of his tasks in an honest way, right, in an honest way। तो फिर आपने ये एक बात बोल दी। अब थर्ड पॉइंट जो आपको आपके माइंड में आना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वालिटी जो नॉर्मल बंदे के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल अब थर्ड क्वालिटी आपके माइंड में आए कि ही शुड बी काइंड हार्टेड। तो आपने ये इसको इसी आंसर में ऐड कर लेना। आपने कहना है कि एंड अनदर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई थिंक ही शुड आल्सो बी वेरी काइंड हार्टेड बिकॉज इफ एन इंडिविजुअल इज काइंड हार्टेड देन ही कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन एंड इन रिटर्न ही कैन थिंक अबाउट द कंट्री विद द काइंड हार्टेड स्पिरिट दैट ही हैज। कुछ भी आप इसको करके आगे प्रोलॉन्ग करेंगे अपने आंसर को। तो बेसिकली फिर दोबारा आपने वही काम किया। जैसे ही आपने क्वेश्चन को हर्ट किया, आपने क्वेश्चन को सुना, आपको पता चला कि गुड लीडर की क्वालिटीज के बारे में बताना है, आपने उसको अकॉर्डिंगली 3 क्वालिटीज को जल्दी से सोच लिया। सबसे पहले आपने बीइंग फिलैंथ्रोपिक को सोच लिया, सेकंड आपने ऑनेस्टी को सोच लिया, और थर्ड आपने काइंड हार्टेडनेस को सोच लिया, और आपने इन तीनों के ऊपर बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने आंसर किया, वेल आई बिलीव अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन अ पॉलिटिशियन शुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज दैट ही शुड बी philanthropic because if he will promote the welfare of the society then that will be very beneficial and he should promote not only the welfare of his country but all around the globe. And secondly I think that he should be very honest, as they say honesty is the best policy, so he will do all of his tasks in an honest way, I believe so, right? And I also believe that he should definitely be very calm or kind-hearted because if he will be a calm person, if he will be as cool as a cucumber, then he can deal all of the matters in a very cool way, in a very calm way, I would say. So getting my point, this is how you're supposed to answer. आप आराम से 3 से 4 लाइनों का आंसर कर सकते हैं, 3 से 4 लाइन्स का आंसर कर सकते हैं अगर आप लोग इस मेथड को फॉलो करें। आप 3 से 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में सोचते हैं और फिर आप उन 3 से 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करके अपने आंसर को डिलीवर कर देते हैं। So I hope this was a very useful video for you guys in answering your IELTS speaking part 2 and 3 questions. If you have any questions, you can ask us in the comment sections below. And wishing you a very good day ahead from the Edify group of companies. Allah Hafiz.